में रखिए कि जब कॉमर्स की बात कर रहे हो तो फाउंडेशन द बेसिक वो सबका सेम रहने वाला है। हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस इज आरती मालपानी फ्रॉम टॉकिट्स और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज विच बोर्ड टू चूज इन 11th एंड 12th स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स। ये बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप 11th एंड 12th कॉमर्स की बात करते हो तो देयर इज ऑलवेज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट? सो आपको चूज इसमें करना है, देयर आर द फैक्टर्स ऑन विच यू कैन चूज योर बोर्ड। वेरी फर्स्ट मेथोडोलॉजी क्या है, पढ़ाने का मेथोडोलॉजी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट चॉइस आपको क्या हो सकते हैं और आगे आपको क्या करना है, इस पर डिपेंड करता है आपका चॉइस ऑफ बोर्ड। सो वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। सो बेसिक सब्जेक्ट, जब भी बेसिक फाउंडेशन है आपके कॉमर्स का, वो कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, लैंग्वेज, राइट? अब जब आप आईसीएसई सिलेक्ट करते हो तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका चॉइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप उसमें एक 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब जब सीबीएसई की बात करते हैं हम, तो आपकी ये बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा आपको फिजिकल एजुकेशन है, आपको साइकोलॉजी है और आपको 2-3 सब्जेक्ट है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। सो गो एंड चेक कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होने वाला है। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक विद द सब्जेक्ट सिलेक्शन? बिकॉज अगर आप कॉमर्स के साथ ये सोच रहे हो कि अगर साइकोलॉजी मुझे मिल रहा है, अगर फिजिकल एजुकेशन मुझे मिल रहा है, या अगर मुझे म्यूजिक या कोई और दूसरा कंपोनेंट मैं ले सकता हूँ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड if whatever I have made a plan A for myself in commerce, if that doesn't work, I can think of this optional subject as my full-time career later on. So choose your subjects wisely. Second ये होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का कि आपके जो 11th एंड 12th के जो परसेंटेज है वो आपके बढ़ सकते हैं जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देखते हो कि वो कितना स्कोरिंग आप उसमें कर सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट में एक और बहुत बड़ा कैच है, दैट इज द इंग्लिश। कॉमर्स में सीबीएसई में इंग्लिश आपका सिर्फ एक लैंग्वेज है, दैट इज नॉट सो रिगरस, एक नॉर्मल सा लैंग्वेज है जो हम अभी तक 10th में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। बट जब आप आईसीएसई की बात करते हो तो आईसीएसई में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 2 सब्जेक्ट्स है, दैट इज लिटरेचर एंड रेगुलर इंग्लिश, एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आपको उसमें ऐसे राइटिंग होने वाला है, आपको उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लगता है वो होने वाला है। सो हमेशा ये चेक कीजिए कि आपके सब्जेक्ट कैसे होने वाले हैं। सो दिस आर द सब्जेक्ट ऑप्शंस। अब आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको आगे फॉरेन के लिए ऑप्ट करना है और आपको इंग्लिश पे आपको ज़्यादा जोर है, या अगर आपका कॉमर्स कहीं नहीं काम किया तो आप इंग्लिश लिटरेचर को अपना फुल टाइम करियर या सब्जेक्ट बनाने वाले हो, देन आईसीएसई कुड बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। बट आपको रेगुलर सब्जेक्ट के साथ ही जाना है, आगे जाके एंट्रेंस क्रैक करना है, then again I'll say कि CBSE is good for you. So go and check your subjects. Second comes to the methodology. अब मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग दोनों का ही हमेशा से बहुत डिफरेंट रहा है। सीबीएसई का नॉर्मल वे है, थोड़ा सा रोट लर्निंग है, वेयर एज आईसीएसई और आईसी 11th एंड 12th में आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना बताता है। आपको अप्रोच आपका डिफरेंट है, आपको कैसे सीखना ये आपको बताता है। सो जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, मैथ्स की बात आती है, तो इसमें कई बार ये अप्रोच आपको बहुत काम आता है। एट द सेम टाइम सीबीएसई का आईसीएसई का सिलेबस रिग्रेस है, तो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, या जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तब अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये आपको आईसीएसई में सीखने को मिलता है। बट अगेन मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप ये ओवरऑल ये सोच रहे हो ना कि अगर सीबीएसई में मैंने अभी तक पढ़ा है और मुझे डिग्री कॉलेज में, क्योंकि मुझे बहुत अपना पर्सनालिटी मुझे अलग शो करना है, मुझे एक बहुत इंप्रेसिव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई कुड सी द आईसीएसई एज 11th एंड 12th बिकॉज इनका अप्रोच अलग है, इनका इंग्लिश अच्छा है, ये शायद मुझे अलग ढांचे में ढाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ 2 साल में बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं बदलने वाला है, बिकॉज सबसे पहले आपको सीबीएसई टू आईसीएसई जो ट्रांजिशन है वो अडॉप्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं, एंड उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। एट द सेम टाइम जब आईसीएसई वाले बच्चे सोचते हैं कि अभी तक तो ये अप्रोच कैरी किया, अब 11th एंड 12th में सीबीएसई में कहीं कम ना हो जाए लेवल, या मुझे और लेवल अप करना है जो मुझे आईसीएसई में मिलेगा, तो अगेन ऐसा कुछ नहीं, बहुत डिफरेंस नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज 1st to 10th अपने अगर आईसीएसई पढ़ा है,
तो वो अप्रोच, वो बॉडी लैंग्वेज में आपके आ गया है, वो पूरा आपका थॉट प्रोसेस हो गया है, वो आपका लाइफस्टाइल बन गया है। सो वो आपका कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ये 10 साल कम नहीं है, ये बहुत बड़ा पीरियड है जो आपने इसमें दिया है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप इम्बाइब कर चुके हो। अभी मेजर कहाँ फोकस होना चाहिए आपका? आफ्टर 11th एंड 12th, व्हाट आई सपोज टू डू इन माई अंडर ग्रेजुएट्स। क्या ये सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्या ये मेथोडोलॉजी मुझे वो गेट पास दिलाएगा जो मेरे ड्रीम कॉलेज के लिए, जो मेरे ड्रीम करियर के लिए मुझे चाहिए? दैट यू नीड टू थिंक ऑन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आगे आपको क्या करना है। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज आफ्टर 11th एंड 12th अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सीए में जाना है, या सीए आपने पैरेलली आप उसका पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो, फाउंडेशन की आप तैयारी कर रहे हो सीएस या सीए की, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो अगर आप आईसीएसई लेते हो जिसका सिलेबस बहुत रिग्रेस है, आप दोनों को कैसे बैलेंस करोगे? और क्या आपका अभी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सेकंड आता है इसमें कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके जाना है, लेट्स सपोज कैट आपको क्लियर करना है, या नर्सिंग मुंशी, या कोई भी आप यूनिवर्सिटी जो सोच रहे हो उसके खुद के बीबीए या एमबीए के एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करना है, तो आपको नो डाउट वहीं पे फोकस करना पड़ेगा आपका। तब ये वाले सब्जेक्ट सिलेक्शन या आईसीएसई या सीबीएसई कहीं काम नहीं आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा एंट्री, वो सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्पिटेटिव, वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके ही। वहाँ पे आपका कहीं भी ये सर्टिफिकेशन नहीं देखा जाएगा कि आपने आईसीएसई में किया है या आपने सीबीएसई में किया है। वहाँ पे सिर्फ आपके ग्रेड्स, वो पर्टिकुलर परसेंटाइल देखे जाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं। सो ये सारे अप्रोच आप ध्यान में रखिए, ये सारे आप फैक्टर्स ध्यान में रखिए एंड डिसाइड द बेस्ट दैट सूट्स फॉर यू। नो मैटर सीबीएसई है, आईसीएसई है। अगेन एक चीज ध्यान में रखिए कि जब कॉमर्स की बात कर रहे हो तो फाउंडेशन, द बेसिक, वो सबका सेम रहने वाला है। सो इफ फर्दर यू हैव एनी क्वेश्चन, डू रीच आउट टू मी और कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।